जय माता दी। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी तुमने सब धर्म किए, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी। इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती हैं। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए स्वर्ग नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन बाद वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो। मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी
धरती माता की कहानी सुनता है। मृत्यु के समय सभी पाप कर धरती माता हर लेती हैं। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो। धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की जय। धरती माता को लक्ष्मी के अवतार के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान कलयुग में धर्म की कमी और लोगों के बुरे कामों के कारण वह लोगों के बुरे कर्मों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनकी कृपा है कि वह लोगों की स्थिति के बारे में चिंता करती हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करती हैं। अधिकांश विष्णु मंदिरों में भूदेवी भगवान विष्णु और श्रीदेवी के साथ दिखाई देती हैं। उन्हें भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी माना जाता है और उनके विभिन्न नामों का जप करके हमेशा उनकी पूजा करते हैं। श्री बिल्लीपुथुर अंधार मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत से भक्त इस मंदिर में जाते हैं और विभिन्न पूजा एवं होम करते हैं। बराह मंदिर में वह बराह स्वामी की गोद में बैठी हैं। बराह भगवान विष्णु का एक अवतार है। दोनों हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें माता भूदेवी के समान धैर्य बनाए रखना सीखना होगा, जो पृथ्वी में लोगों के नकारात्मक कृत्यों को सहन कर रही हैं और अभी भी हमें आशीर्वाद दे रही हैं और सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों से हमारी रक्षा और सुरक्षा कर रही हैं। अगर हम ईमानदारी से अपने मन में उनकी पूजा करते हैं तो भूदेवी हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाती हैं। वह ग्रहों के बुरे प्रभावों की दूर करती हैं और लोगों के विभिन्न दोषों को भी दूर करती हैं। वह हमें लंबी बीमारी से भी उबारती और हमारे जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य और शांति देती हैं। वह हमारे जीवन में सभी प्रकार का लाभ और बेहतर स्थिति देती हैं। अगर हम लगातार उनकी पूजा करते हैं तो वह हमें मोक्ष पाने में भी मदद करती हैं।